रानी मलेरिया, लगता है वो हमें देखकर डर के मारे चिल्ला रही है। हम छोटी मच्छर बनकर उस पर बैठना होगा। अरे, हमारी कपिला गाय को क्या हुआ? इतनी रात को क्यों चिल्ला रही है? अरे कुछ नहीं, लगता है उसे भूख लगी है। मैं सुबह उठकर उसे पेट भरकर खिलाऊंगा। अभी तुम मुझे सोने दो। बहुत समय पहले की बात है। माधोपुर नाम के एक गांव में पठाना नाम का एक गवाला अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ रहता था। कपिला गाय का दूध बेचकर ही उनका घर चलता था। यहाँ तक कि गांव के ज्यादातर लोग गाय पालकर ही अपना गुजारा करते थे। अरे कपिला, तू इतनी हिल क्यों रही है? शांत होकर खड़ी रहना, मुझे दूध ही नहीं दोने दे रही। अरे, तब से तो हिलते ही जा रही है। कुछ मच्छर उड़ते हुए आकर कपिला गाय पर बैठ जाते हैं। उनके काटते ही कपिला जोर से हिलने लगती है। अरे तुझे क्या हुआ? जरा शांत होकर खड़ी रहना, अभी तक मेरी बाल्टी ही नहीं भरी है। ए जी, सुनते हो? जरा इधर आना। रुक्मिणी की आवाज सुनकर पठाने आता है। देखो ना, कपिला मुझे ठीक से दूध दोहने ही नहीं दे रही, इधर उधर हिल रही है। अरे, कपिला को मच्छर काट रही है। मच्छर की वजह से वो इधर उधर हिल रही है। रुको, मैं मच्छरों को भगा देता हूँ। पठानिया अपने गमछे से गाय पर झापट मारकर मच्छरों को भगा देता है। फिर कपिला शांत होकर खड़ी रहती है और गाय का दूध निकालना भी हो जाता है। ये लो जी, मेरा दूध दोहना हो गया। अब तुम पड़ोस के गांव में जाकर घर घर दूध पहुंचा के आओ। हाँ भाग्यवान, मैं जल्दी से सभी के घर दूध पहुंचा कर आता हूँ। फिर पठानिया साइकिल पर दूध लेकर पड़ोस के गांव की ओर निकल पड़ता है और इधर कपिला गाय के गौशाला से एक मच्छर उड़कर सीधा जंगल की एक सड़े हुए तालाब के पास पहुंचता है। इसके बाद वह मच्छर अपने भूत के रूप में वापस आता है। मच्छरों की रानी मलेरिया चुड़ैल, ओ मच्छरों की रानी मलेरिया चुड़ैल, मैं आपके लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। सामने आइए मच्छरों की रानी। मच्छर भूत के बुलाने पर सड़े हुए तालाब में मच्छर चुड़ैल प्रकट होती है और उस पानी में खड़ी होकर मच्छर चुड़ैल कहती है, क्या रे डेंगू, इतने हांफते हुए मेरे लिए क्या खुशखबरी लाया है? प्रणाम मच्छरों की रानी मलेरिया। यहाँ से कुछ दूरी पर माधोपुर नाम की एक गवाला की गांव है। वहाँ घर घर में गाय है। हमें इस सड़े हुए पानी को पीकर नहीं रहना पड़ेगा। उस गांव में मच्छरों को पेट भरने के लिए कोई कमी नहीं होगी। क्या कह रहा है? चल चल, मुझे अभी वहाँ ले चल। इतने दिनों से मैंने पेट भरकर खाया ही नहीं, मुझे बहुत प्यास लगी है। माफ कीजिए मच्छरों की रानी मलेरिया, पता है आज क्या हुआ? मैं कुछ मच्छर को लेकर गौशाला में घुसा था। मेरा मच्छर गाय पर बैठे थे और वो गवाला उसके गमछे से सबको एक बार में मार दिया। मैं किसी तरह जान बचाकर वहां से उड़कर भाग आया हूँ। हाँ, तू सही कह रहा है। वहाँ अकेले जाना ठीक नहीं होगा। लाखों मच्छरों की सेना लेकर उस गांव पर हमला करना होगा। ये कहकर मच्छरों की रानी मलेरिया चुड़ैल डेंगू को
मच्छरों की सेना तैयार करने की योजना बताने लगती है। मैं जादुई शक्ति से काले बादल पैदा करके उस गांव में भेज रही हूँ। बारिश बाद जहाँ जहाँ पानी जमा होगा वहीं मच्छर जन्म लेगा। हा 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 हा। मच्छर चुड़ैल जादू करके बादल लाती है। फिर वह बादल माधोपुर में जमा होकर तेज बारिश शुरू कर देती है। चारों ओर पानी जमा होने लगता है। इस वक्त अचानक काले बादल आकर इतनी तेज बारिश कैसे शुरू हो गई? अभी तो देखा आसमान बिल्कुल साफ था। शाम होने को आई, मेरे पति भी अब तक नहीं लौटे। रुक्मिणी की बात खत्म होते ही पठानिया भीगते हुए साइकिल लेकर घर लौटता है और घर के अंदर आकर कहता है, पता नहीं अचानक कहाँ से बादल आकर बड़ी बारिश शुरू हो गई। आज बुरी तरह से भीग गया। ओहो। तुम पहले भीगे कपड़े बदलकर रसोई में आओ, फिर एक साथ खाना खाएंगे। हाँ ठीक है। बाहर बारिश धीरे धीरे रुक जाती है। फिर रात गहरी होते ही जब पूरा गांव सो रहा था, तब डेंगू मच्छर भूत और मलेरिया मच्छर चुड़ैल उड़ते हुए माधोपुर गांव में पहुंच जाते हैं। डेंगू, तूने तो मेरे लिए बहुत अच्छी खबर लाई। इस गांव में तो हर घर में गाय हैं। मैं लालच संभाल ही नहीं पा रही हूँ। मच्छरों की रानी मलेरिया, आप अपनी लालच को संभालिए। हम पहले असली काम पूरा करना चाहिए। अरे अरे, तो चुप ही कर। नाले का गंदा पानी पी पी कर मेरा मुंह ही सड़ गया है। चल हम उस गौशाला में चलते हैं। लेकिन मच्छरों की रानी मलेरिया। लेकिन क्या? ये कहकर मच्छर की रानी मलेरिया चेले डेंगू को लेकर पठाना की गौशाला के पास पहुंचती है। वाह, कितनी मोटी ताजी गाय है। इसे काट कर मैं अपने पेट भरूंगी। अरे, हमारी कपिला गाय को क्या हुआ? इतनी रात को क्यों चिल्ला रही है? अरे कुछ नहीं, लगता है उसे भूख लगी। मैं सुबह उठकर उसे पेट भरकर खिलाऊंगा। अभी तुम मुझे सोने दो। ओहो, एक गाय ने तो चिल्ला चिल्ला कर मेरे कान ही खराब कर दिए। रानी मलेरिया, लगता है वो हमें देखकर डर के मारे चिल्ला रही है। हम छोटी मच्छर बनकर उस पर बैठना होगा। जी, जरा एक बार जाकर देखो ना, कपिला क्यों चिल्ला रही है। उसे भूख लगी तो घास देकर आना। हाँ हाँ, जाता हूँ। पठानिया उठकर कमरे का दरवाजा खोलते ही उधर मच्छरों में बात शुरू हो जाती है। रानी मलेरिया, लगता है इस तरफ कोई आ रहा है। हमें जल्दी से छोटे मच्छर बनना होगा। हाँ हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा। मच्छरों की रानी मलेरिया और डेंगू मच्छर तुरंत छोटे मच्छर का रूप धारण करते हैं। फिर उड़ते हुए जाकर कपिला गाय की पीठ पर बैठ जाते हैं। तभी पठानिया आकर कपिला से कहता है, इतनी रात को तुझे क्या हुआ? इतनी चिल्ला क्यों रही है? क्या तुझे भूख लगी है? रुको, मैं तुझे खाने को देता हूँ। ये कहकर पठानिया कपिला गाय को घास खिलाता है, लेकिन वो
फिर से रंभाने लगती है। आज तुझे क्या हुआ कपिला? आधी रात को तू ऐसे कभी नहीं चिल्लाती। मैं अच्छे से देखता हूँ। पठान्या अच्छे से देखते ही उसको नजर आता है कि 2 मच्छर कपिला को काट रहे हैं। अच्छा, अब समझ आया। ये बदमाश मच्छर तुझे परेशान कर रहे हैं। रुक, अभी मजा चखाता हूँ। फिर पठान्या गमछा लेकर कपिला के शरीर पर झापट मारता है और तुरंत ही दोनों मच्छर वहां से उड़कर भाग जाते हैं। इसके बाद पठान्या कमरे में जाकर सो जाता है। इधर मच्छर रानी मलेरिया और चेला डेंगू मच्छर पास के एक बांस के जंगल में जाकर अपने असली रूप में आ जाते हैं। अरे बाप रे, उस गमछे की झापट से मेरी हालत ही खराब हो गई। हो, रुक, मैं अभी मजा चखाती हूँ। ये कहकर मच्छरों की रानी मलेरिया पूरे गांव में जमा हुए पानी में जादू करके मच्छरों को भर देती है। फिर धीरे धीरे सुबह हो जाती है और माधवपुर में मच्छरों का आतंक बढ़ने लगता है। हाट बाजार, चाय की दुकान और घरों में हर तरफ मच्छर ही भिनभिनाने लगते हैं। बाप रे बाप, पता नहीं अचानक इतने मच्छर कैसे बढ़ गए। मच्छर के काटने से आवाज से बिल्कुल परेशान करके रखा है। अरे देखो देखो, वो मच्छर हमारी गाय को भी काट रहा है। उस पर कितनी सारी मच्छर बैठी है। हम तो मच्छरदानी में सो जाएंगे, लेकिन इसका क्या होगा? सही कहा, मैं गौशाला में गाय के लिए मच्छरदानी लगा देता हूँ। फिर उसे मच्छर काट नहीं पाएंगे। इसके बाद पठान्या और रुक्मिणी अपनी कपिला गाय के लिए मच्छरदानी लगा देते हैं। उसके अंदर कपिला मज़े से रहने लगती है। लेकिन उस दिन रात गहरे होते ही मच्छर रानी मलेरिया और डेंगू गौशाला के सामने आते हैं। अरे ये क्या, गौशाला में गाय के लिए मच्छरदानी लगा दी? अब मैं कैसे काटूंगी? ये आदमी तो बहुत चालाक है। अरे अब चिंता क्यों कर रही हैं? चलिए हम किसी दूसरे गौशाला में जाते हैं। मच्छर चुड़ैल और डेंगू भूत उड़कर दूसरे गौशाला में चले जाते हैं। फिर वह छोटे मच्छर बनकर गाय के ऊपर बैठते हैं। इस तरह हर रात एक एक करके अलग अलग गौशालाओं में जाकर गायों को काटते रहते हैं। गांव के सारे गाय बीमार होकर दूध देना बंद कर देती है। अचानक गांव में इतने मच्छर कैसे बढ़ गए? घर घर में गाय बीमार पड़ रही है। हमारी गाय ने तो दूध देना भी बंद कर दिया। अब घर कैसे चलेगा? पड़ोसन लता की रोने की आवाज सुनकर पठान्या और रुक्मिणी वहां आते हैं। उदास मत हो लता, तुम भी हमारी तरह गौशाला में मच्छरदानी लगा दो। देखना, एक भी मच्छर नहीं काटेगा। सिर्फ मच्छरदानी लगाने से काम नहीं चलेगा, हमें और सतर्क होना चाहिए। घर के आसपास जमा पानी को ढककर रखना चाहिए। नालियों को हमेशा साफ रखना होगा। तालाब और आसपास के पानी गंदा नहीं करना चाहिए, तभी यह मच्छर जन्म नहीं ले पाएंगे। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।